प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। और आज हम परमेश्वर के वचन से बात करने जा रहे हैं और हम बात करने वाले हैं अकाल के बारे में। अकाल इन द सेंस हमारे जीवन की कमी और घटियों के बारे में। अकाल मतलब ये नहीं कि जमीन ने अन्न उगाना बंद कर दिया हो। अकाल से कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में कभी कभी कमियां, कभी कभी घटियां आ जाती है और हम परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये कमी घटी मेरे जीवन में क्यों है। और वो बहुत ही प्रभावशाली होती है। आप बहुत प्रयास कर रहे होंगे, बहुत मेहनत कर रहे होंगे कि आप अपने जीवन से उन कमी घटियों को दूर कर पाए, पर वो संभव नहीं हो पा रहा मेरे प्रियो। और आप प्रार्थना करने वाले हैं, वचन पढ़ने वाले हैं, प्रभु को खोजने वाले हैं, उसको निहारने वाले हैं, तब भी आपके जीवन में से क्यों हो रहा है। हम निकालेंगे समय पहला राजाओं की किताब, उसका 17 अध्याय, और यहां पर लिखा है भविष्यता एलिया और अकाल के बारे में। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने एलिया को बता दिया था कि क्या होने वाला है। तो आपको मैं ये बताने जा रहा हूं आज। पहले तो यहां से खूबसूरती इस अध्याय से कि खूबसूरत बातें क्या हैं जो हमारे को उत्तेजित कर सकती हैं, और दूसरा हम बात करेंगे उन 4 कारणों के बारे में कि हमारे जीवन में अकाल क्यों आते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा उन खूबसूरत फेसेस के बारे में, खूबसूरत चीजों के बारे में जो परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। आप अकाल के दौर में होंगे, आपको लग रहा होगा कि आप अकेले हैं, कोई आपको साथ नहीं दे रहा, कोई आपको समझ नहीं पा रहा है। आप बहुत प्रयत्न कर रहे होंगे, बहुत प्रयास कर रहे होंगे, तो मेरे प्रियो ध्यान रखें इस बात का कि परमेश्वर की नजर से कुछ भी छुपा नहीं है। वो आपके प्रयासों को देख रहा है, वो आपकी असफलताओं को देख रहा है, वो आपकी मेहनतों को देख रहा है, वो आपके इधर उधर जाने को देख रहा है, सब कुछ देख रहा है वो। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका ध्यान परमेश्वर पे होना चाहिए, कि जब आपका ध्यान परमेश्वर पे होगा मेरे प्रियो, सब कुछ परमेश्वर ने पहले से तय कर रखा है। हम उन खूबसूरत बातों को देखेंगे। सबसे पहले खूबसूरत बात जो मैंने वचन में देखी इस 17 अध्याय के अंदर, उसमें यह था कि जब परमेश्वर ने कह दिया कि मेरे कहे बिना ना तो मेघ बरसेगा और वचन में लिखा है ना ओस पड़ेगी। और जब तक ऐसा होने वाला है, शायद वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, अभी किसी को शायद नहीं मालूम, पर वचन के हिसाब से 3 साल है। तो जब तक ये नहीं होने वाला है, परमेश्वर ने अपने दास के लिए भोजन का इंतजाम पहले से कर रखा है मेरे प्रियो। आपका जीवन में जो फेस आ रहा है उसका एक पर्पस है, उसका एक उद्देश्य है, पर वो आपको नाश करने के लिए, आपको तड़पाने के लिए नहीं आ रहा है। परमेश्वर ने पहले से ही प्रबंध कर रखा है एलिया के लिए भोजन। और कोई ऐसा भोजन नहीं है, भले वो कौवे लेकर आ रहे हैं, एक नाला है जो पानी का, उसके लिए परमेश्वर ने पहले से तैयार कर रखा है कि ये नाला जो है पानी का, इससे तुम्हें प्यास बुझाना। तेरे विषय में मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वो तुझे क्या देंगे, वो तुझे रोटी और मांस ला कर देंगे। मेरे प्रिय बहुत ही खूबसूरत है ये कि कौवे जब उन अमीरों के घरों पे जा रहे होंगे, जो लोग अपने घर में अच्छा भोजन कर रहे हैं, अकाल के समय में भी उनके पास बहुतायत का खाना है, बहुतायत का राशि है, पैसा है उनके पास, वहां से कौवे रोटी और मांस लेकर आ रहे हैं मेरे प्रियो। अकाल का समय है, परंतु परमेश्वर अपने दास एलिया को अच्छा और भरपेट दे रहा है मेरे प्रियो। उसको परमेश्वर क्या कर रहा है, भूखा नहीं छोड़ रहा। परमेश्वर उसको नाश नहीं कर रहा है, परमेश्वर उसको भूल नहीं गया है। परमेश्वर ने उसके लिए इंतजाम कर रखा है। आज भले ही आपके जीवन में अकाल का समय चल रहा हो, कमी घटी का समय चल रहा हो, परंतु इस बात को ध्यान में रखें कि परमेश्वर ने आपके लिए पहले से इंतजाम कर रखा है। ये मैं वचन उनसे कह रहा हूं जो महसूस कर रहे हैं ऐसा कि बहुत ही अकाल में जा रहे हैं, बहुत ही कमी घटी में जा रहे हैं। आपका काम विश्वास करना है परमेश्वर पे, आपका काम परमेश्वर को खोजना है। बस परमेश्वर ने आपके लिए पहले से ही इंतजाम कर रखा है। मेरे प्रिय, दूसरी खूबसूरत बात इस अध्याय में मैं क्या पाता हूं कि परमेश्वर ने क्या किया है कि वो जो नाला था, बाइबल कहती है कुछ दिनों के बाद सूख गया। अब परमेश्वर ने बोला कि यहां से चला जा और वहां पे क्या, सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने तेरे लिए एक विधवा को खिलाने की आज्ञा दी। हालेलुया। अगेन परमेश्वर ने पहले से सोच रखा है, पहले से, कि तू यहां से हिला भी नहीं अभी तक। एलिया अपनी जगह से हिला भी नहीं। परमेश्वर ने उससे बहुत पहले से सोच रखा है कि इसके लिए कहां से उपलब्ध कराना है। क्यों? क्योंकि एलिया विश्वास करता है परमेश्वर पे। वो परमेश्वर पे विश्वास करता है कि उसका परमेश्वर उसको पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। ऐसा विश्वास कि परमेश्वर भी उसको अनहोनी नहीं होने दे सकता। परमेश्वर उसके लिए उपलब्ध करा। जब आप ऐसा विश्वास परमेश्वर पे रखते हैं, अपने हालातों को देखकर नहीं,
अपने परमेश्वर को देखकर कि वो मुहैया करने वाला परमेश्वर है। हालात कह रहे होंगे कि तेरे पास पैसा नहीं है, हालात कह रहे होंगे तेरे पास खाने को कुछ नहीं है, हालात कह रहे होंगे तेरे पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है, तेरे पास कोई मदद करने वाला नहीं है, परंतु जब आप परमेश्वर को देखेंगे तो वो हालातों की आवाज नहीं निकलेगी, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ मुहैया करने वाला परमेश्वर में प्रयोग। मैं आज आपको उत्तेजित करना चाहता हूं क्या कि आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। आप शायद कमी में हैं, घटी में हैं, बहुत ही निराशाओं में, बहुत ही दुख में हैं, अकेला महसूस कर रहे होंगे, ये एक झूठ है। परमेश्वर आपके साथ है, उस पर विश्वास करें। परमेश्वर आपके लिए दरवाजे खोलेगा, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत अद्भुत काम करेगा, ऐसे काम जो आपने अपनी जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे, परमेश्वर वो काम करने वाला है। परमेश्वर ने कहा कि एक विधवा को तेरे लिए खाना खिलाने की मैंने आज्ञा दे रखी है। परमेश्वर पहले से सोच के चल रहा है मेरे प्रियो, हालेलुया। ये वचन कि वो तुझे न छोड़ेगा न त्यागेगा, ये सत्य वचन में प्रियो। प्रभु यीशु मसीह कभी भी आपको न छोड़ेंगे न त्यागेंगे, आपको उस पर बस विश्वास करना है। ये विश्वास जो एलिया ने किया। और यहां पर एक और खूबसूरत बात मैंने देखी कि परमेश्वर यहां पर सिर्फ एलिया के बारे में नहीं सोच रहा है, परमेश्वर उस विधवा के बारे में भी सोच रहा है। वो विधवा के पास क्या है? आखिरी खाना बचा है। हमारा परमेश्वर टाइमिंग का परमेश्वर है, हालेलुया। एक ऐसी टाइमिंग जब जैसे ही नाला सूखा, उसी टाइम पे परमेश्वर ने बोला कि तेरे को एक विधवा के जाके खाना खाना है। और वो विधवा के पास भी टाइमिंग क्या है कि उस विधवा के पास भी आखिरी भोजन है, आखिरी भोजन है जिसे खाकर वो क्या करने वाले हैं? कह रहे कि इसे खाएंगे फिर मर जाएंगे। मतलब अब कुछ नहीं है खाने के लिए, अब कुछ नहीं है पेट भरने के लिए, यही है जो है, इसे खाएंगे और मर जाएंगे। मतलब उसके बाद तो भूखा ही रहना है। परमेश्वर कैसे हमारे बारे में जानता है मेरे प्रिय, हालेलुया। अब आप बोल सकते हैं कि भाई एलिया तो परमेश्वर का दास था, उस पर वो विधवा स्त्री एलिया की तुलना में शायद बहुत दूर हो सकती है, पर एलिया प्रभु से प्रेम करता है, वो स्त्री भी प्रभु से प्रेम करती है। परंतु सबसे बड़ी बात क्या है कि परमेश्वर दोनों से प्रेम करता है, हालेलुया। परमेश्वर एलिया से भी प्रेम करता है, परमेश्वर उस स्त्री से भी प्रेम करता है। और परमेश्वर ने उसकी सुधि ली क्योंकि वो भी परमेश्वर पे विश्वास करती है। जब उसका आखिरी भोजन था, परमेश्वर ने क्या किया? नाले के पानी को सूखने दिया, और उसकी टाइमिंग ऐसे बैठी है कि वो पानी सूखा, एलिया वहां से उस विधवा के घर पे गया है और उसे क्या मिला है? वहां पे भोजन मिला है। वो भोजन जब उसने खाया है, आखिरी भोजन, जब उस स्त्री ने विश्वास करके उसको दे दिया है कि परमेश्वर दे देगा हमें, और परमेश्वर ने क्या किया? वचन में लिखा है कि जब तक अकाल समाप्त नहीं हुआ तब तक उसके घड़े का आटा खत्म नहीं हुआ, कुप्पी का तेल खत्म नहीं हुआ है। वचन में लिखा है, बाइबल कहती है 16 वचन में लिखा है कि वो बहुत दिन तक खाते रहे। हालेलुया। 15 वचन में कि उसका घराना, तब से वो स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। और आगे वचन में लिखा है कि यहोवा के इस वचन के अनुसार जो एलिया के द्वारा कहा गया था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ, ना उस कुप्पी का तेल घटा। हालेलुया। परमेश्वर कितना महान है मेरे प्रियो। आपके हालातों को वो जानता है, आपके दुख को वो जानता है, आपके आंसुओं को वो जानता है, आपकी कमी घटी को वो जानता है, आपके अकेलेपन को, आपकी निराशाओं को वो जानता है। वो विधवा अकेली है, ऐसे एक बच्चा है उसके साथ, उसका कोई सहारा नहीं है, उसका कोई सहारा नहीं है, परंतु परमेश्वर उसका सहारा बना। हालेलुया। उसके पास भी अकाल है, उसके पास भी भोजन की कमी घटी है, कुछ नहीं है उसके पास, परमेश्वर उसका सहारा बना। हालेलुया। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ उस वचन से कि परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको कभी छोड़ेगा नहीं, परमेश्वर कभी आपको त्यागेगा नहीं प्रियो। पर ये अकाल हमारे जीवन में क्यों आता है? क्यों एलिया को अकाल का सामना करना पड़ रहा है? क्यों उस विधवा को अकाल का सामना करना पड़ा? मैं प्रियो, जब मैं इस परमेश्वर प्रार्थना कर रहा था वचन के लिए कि क्यों हम लोग अकाल का सामना कर रहे हैं, क्यों मसीहों के जीवन में कमी घटी आ रही है, प्रार्थना करने वाले हैं, वचन पढ़ने वाले हैं, प्रभु को खोजने वाले हैं, तो भी अकाल का सामना कर रहे हैं। तो प्रभु ने मुझे 4 बातें सिखाई है जो आपके साथ शेयर करने वाला हूं इसी वचन के द्वारा। सबसे पहली बात कि परमेश्वर आपके हालात ऐसे बना देता है, ऐसे आपके आसपास ऐसे हालात तैयार करता है ताकि आपका विश्वास परमेश्वर पे और मजबूत हो सके। इस विश्वास को मजबूत करने के लिए आपके आसपास मुश्किल हालात उत्पन्न होना बहुत जरूरी है। आपके आसपास कमी घटी का होना जरूरी है ताकि आप यहोवा पूर्ति करता है ये देख सके। कभी कभी हमारा बीमार होना भी जरूरी है ताकि हम ये देख सके कि यहोवा चंगा करता है। हालेलुया। कभी कभी हमारा परेशानी में पड़ना जरूरी है ताकि हम ये देख सके कि परमेश्वर का हाथ कैसे हमें उससे बाहर निकालता है। ये सब हमें परमेश्वर की सामर्थ को देखने में, उसकी महिमा को देखने में मदद करता है प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि आपका विश्वास बढ़े, इसलिए आपके हालात कभी कभी टाइट होते हैं, कभी कभी आपके मुश्किल हालात होते हैं। सब कुछ आपके पास होगा तो भी आप अकेला महसूस कर रहे होंगे, और कभी कभी कुछ भी नहीं होगा और आप अकेले ही होंगे। परमेश्वर ऐसे हालात तैयार करता है आपके जीवन में ताकि आप
और परमेश्वर पे विश्वास कर सके। हालेलुया। एलिया उस चीज में आ चुका है, एलिया उस बात में आ चुका है, उसे विश्वास है परमेश्वर के ऊपर, उसे विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के ऊपर कि वो मुझे प्रवृत्ति करने वाला परमेश्वर है, वो मुझे देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए आपकी जीवन में अकाल आने दे रहा है, इसलिए आपकी जीवन में कमी घटी आने दे रहा है, ताकि आप और प्रभु के और चेहरे को खोजो, आप प्रभु के और निहारो, उस पर विश्वास करो। हालात आपको कह रहे होंगे कि अब 1 रुपया नहीं बचा, हालात कह रहे होंगे पीपे के अंदर खाना खत्म हो गया है, आटा खत्म हो गया है, चावल खत्म हो गया है, हालात कह रहे होंगे कि अब कोई पैसा नहीं बचा, हालात कह रहे होंगे कि बीमारी, ये डॉक्टर कह रहे हैं कि बहुत पैसा लगने वाला है, ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, ये लाइलाज बीमारी है। आपको सिर्फ परमेश्वर की ओर देखना है, विश्वास करना है कि हाँ, सब कुछ नहीं हो सकता, मेरे द्वारा कुछ नहीं हो सकता, मेरे परमेश्वर के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। दूसरी बात जो है वो ये है कि परमेश्वर अपना प्रोविडेंस, मतलब परमेश्वर ये दिखाने के लिए कि वो आपकी जीवन पूर्ति कर सकता है, इसलिए कमी घटी को लेकर आता है। भले ही एलिया के सामने अकाल है, परंतु परमेश्वर एलिया की पूर्ति कर रहा है। भले ही वो विधवा स्त्री के घर में खाना खत्म होने वाला है, आखिरी मील बचा है, आखिरी भोजन है, परमेश्वर कहता है मैं यहां भी पूर्ति कर सकता हूं। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में कभी कभी अकाल के हालात इसलिए आने देता है क्योंकि वो आपके जीवन में पूर्ति करना चाहता है। हालेलुया। वो आपकी जरूरतों को पूरा करना चाहता है, पर वैसे नहीं जैसे आप और मैं करते हैं रोजमर्रा के काम करते हुए, नहीं, वो चमत्कार करना चाहता है आपके जीवन में, वो चमत्कार करना चाहता है, वो आपके जीवन की पूर्ति को करना चाहता है। इसीलिए क्या होता है कि आपके जीवन में कभी कभी हालात टाइट होते हैं। परमेश्वर आपको बहुत बेहतर देना चाहता है मेरे प्रियो। पहला आपका उसमें विश्वास करना जरूरी है परमेश्वर के ऊपर, तभी वो आपको बेहतर दे पाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब अगर विश्वास नहीं होगा हमारा परमेश्वर के ऊपर, हम उन हालातों को खुद से ठीक करने के लिए मेहनत कर रहे होंगे, खुद से ठीक करने के लिए प्रयास कर रहे होंगे, हम ज्यादा भाग दौड़ कर रहे होंगे, लोगों के पास जा रहे होंगे, मदद मांग रहे होंगे। पर सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के पास जाना। हालेलुया। परमेश्वर की ओर निगाहें रखनी है, ये करना जरूरी है। तीसरी चीज कि प्रभु हमारे जीवन में कभी कभी अकाल के अवसर इसलिए लेकर आता है ताकि आप दूसरों की लाइफ के अंदर आशीष का कारण बन सके। हालेलुया। परमेश्वर ने एलिया को आशीष का कारण बनाया था उस विधवा स्त्री के घर में, कि जब एलिया उस स्त्री के घर में जाएगा और जब एलिया को वो भोजन परोसेगी तो क्या होगा? एलिया कारण बना उस विधवा स्त्री के घर के अंदर उस भोजन के आने का। एलिया को परमेश्वर ने कारण बनाया। कई बार परमेश्वर आपको कारण बनाना चाहता है। अकाल के वक्त के अंदर परमेश्वर आपको किसी और की जीवन में आशीष का कारण बनाना चाहता है, क्योंकि आप विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर पे कि परमेश्वर करेगा। एलिया विश्वास करता है कि परमेश्वर देगा। वो स्त्री भले विश्वास करती हो ना करती हो, पर एलिया विश्वास करता है, और परमेश्वर ने एलिया को उस स्त्री के पास भेजा है और इससे से ये बोला है कि ये जो खाना है जिसे तुम आज खाने वाले हो, ये आखिरी रोटी होगी, ये पहले मुझे ला के दो। और जैसे ही उसने एलिया को दिया, परमेश्वर ने एलिया को कारण ठहराया उसके जीवन में आशीष का। और उस स्त्री के जीवन में क्या कारण था? उस स्त्री के जीवन में ये कारण था कि उसने एलिया के द्वारा परमेश्वर की बात को माना। जो बात एलिया ने कही वो परमेश्वर की ओर से कही गई थी, और जैसे उस विधवा ने इस बात को माना, परमेश्वर ने उस स्त्री के घर में आशीष के दरवाजे खोल दिए। हालेलुया। कई बार परमेश्वर आपको अकाल के अंदर, औरों के जीवन के अंदर आशीष के लिए इस्तेमाल करने के लिए चुनता है मेरे प्रियो। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने एलिया को चुना। चौथी चीज जो हम पढ़ेंगे वो ये है, कभी कभी परमेश्वर क्या करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम किसी की डेस्परेट सिचुएशन को ब्लेसेड वन में बदलने के लिए आपको इस्तेमाल करता है। अकाल में आप देखते हैं कि वो स्त्री की हालत क्या थी, आखिरी खाना, मतलब ये पढ़ने में आपको शायद ज़्यादा गहरा ना लगे, या शायद पढ़ने में आपको ज़्यादा दिल पे लगने वाला ना लगे, पर ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा मेजर पॉइंट है। जब आपके पास आपका बेटा, आपका बेटी है जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं, आपके पास परिवार है जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं, और आपको पता लगता है कि अब आपकी नौकरी चली गई है, आप जैसे कोरोना में लोगों के पास काम छिन गया, बहुत कुछ हुआ, पर आप देखते हैं कि जब खाना खत्म होने लग गया उनके पास, जब आपके पास खाना खत्म होने लग जाएगा, अभी श्रीलंका में आपदाएं हैं, श्रीलंका में महंगाई बढ़ चुकी है, वो कर्जे के अंदर है, लोग वहाँ पे खाना नहीं खरीद पा रहे क्योंकि खाना बहुत महंगा हो चुका है। अब होगा क्या? अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए वो बाप के दिल पे क्या होगी, वो माँ के दिल पे क्या बीतरी होगी कि उनका बच्चा भूखा सो रहा है। वो डेस्परेट सिचुएशन को परमेश्वर ने ब्लेसिंग में बदल दिया। हालेलुया। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरा परमेश्वर मुझे कभी न छोड़ता है, ना कभी त्यागता है। वही परमेश्वर ना कभी आपको छोड़ेगा ना त्यागेगा। हाँ, आप विश्वास करते हो, आप प्रार्थना करते हो, आप प्रभु को ढूंढते हो, निहारते हो,
आपके मन में सवाल होगा कि मेरे जीवन में अकाल क्यों, मेरे जीवन में कमी घटी क्यों? इन 4 बातों के कारण कि परमेश्वर चाहता है कि आप उस पर और विश्वास करें। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि वो आपके जीवन में पूर्ति करे हर चीज़ की। परमेश्वर चाहता है कि आप किसी और के जीवन में आशीष का कारण ठहरे। परमेश्वर चाहता है कि आपके द्वारा आप वो कारण बने कि किसी की डेस्परेट सिचुएशंस को परमेश्वर आशीष में बदल दे। हालेलुया। अगर आज आपके जीवन में अकाल है, कमी घटी का दौर है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर ने एलिया का प्रबंध कराया। उस अकाल से पहले परमेश्वर ने प्रबंध को तैयार रखा हुआ है। हालेलुया। उस अकाल के अंदर भी परमेश्वर को टाइमिंग मालूम है कि वो आपको नाश नहीं होने देगा। सही टाइम पे परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा के कार्य करेगा। हालेलुया। तब आपकी गवाही और गहरी होगी। ये नहीं कि मेरे पास 1 महीने का राशन बचा हुआ है और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरी जरूरतों को पूरा किया। नहीं, टाइमिंग क्या है कि मेरे पास सिर्फ आज का खाना है और मेरे पास कल से खाना नहीं होगा, परंतु प्रभु को धन्यवाद हो कि कल उठने के बाद परमेश्वर ने क्या किया, मेरे खाने का इंतजाम कर दिया। हालेलुया। मेरी जरूरतों को पूरा कर दिया है, मेरी पारिवारिक जरूरतों को पूरा कर दिया है। आज समय है अकाल पे ध्यान देने का नहीं, आज समय है परमेश्वर पे ध्यान देने का। आज समय है परमेश्वर के हाथ पे ध्यान देने का, परमेश्वर के चेहरे को निहारने का। आपके आसपास के हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर के लिए बहुत आसान है आपके हालातों को बदलना, पर आपके लिए जरूरी है परमेश्वर को खोजना और निहारना। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। इस संदेश के द्वारा अगर आप आशीषित हुए हैं, इस संदेश को शेयर करें, इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।